वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की, जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देख लीजिए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कॉमन एरर से है। देखते हैं। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वे टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। मतलब द मॉडर्न मैन, जो आज के मॉडर्न मैन है, वो किस में बिजी है? एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ, मतलब कि पैसा कमाने में, एंड डिजाइनिंग वे टू इन्वेस्ट इन मोर सेंस प्लेजर। और पैसे को कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? डिजाइनिंग, मतलब कोई चीज़ नहीं आती है उस पे वो डिजाइनिंग पे वो क्या कर रहे हैं? पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए। ओके, तो देखते हैं इसमें किस पार्ट में एरर है। द मॉडर्न मैन इज बिजी, ये तो सही है। एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ, ये भी सही है। डिजाइनिंग वे टू इन्वेस्ट इन मोर सेंस प्लेजर। अब देखिए यहाँ पे क्या है? मोर एंड मोर वेल्थ, तो ये तो सही है। अब यहाँ पे डिजाइनिंग वे टू इन्वेस्ट, डिजाइनिंग वे टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। अब देखिए यहाँ पे क्या है? मोर सेंस प्लेजर। ये जो प्लेजर है ये है नाउन, ठीक है, और सेंस भी क्या है? नाउन। अच्छा ये बताइए कि जो जब नाउन आता है तो उसकी जो विशेषता बताती है तो वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव फॉर्म में होगा। और एडजेक्टिव की अगर विशेषता बताएगा तो वो कौन फॉर्म में होता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे दो नाउन साथ में नहीं आ सकती, मोर, क्योंकि ये कंपैरिजन की जा रही है, ठीक है, इन मोर सेंस प्लेजर। ठीक है, ये मोर क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा, और सेंस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो जो सेंस का एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो किस तरीके लिखा जाता है? सेंसुअल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड? सेंसुअल। सेंस ये हमारा नाउन फॉर्म में लिखा हुआ, तो इसको हमको किस में चेंज करना है? एडजेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि नाउन की जो विशेषता बताते हैं, नाउन की जो क्वालिटी बताते हैं, वो कौन बताते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस की जगह हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एडजेक्टिव फॉर्म में, तो सेंसुअल हो जाएगा। किस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताते हैं? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है? मोर। ठीक है, आई होप फ्रेंड आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे सेंस ना आकर के क्या आ जाएगा? सेंसुअल। ओके, सेंसुअल ये हमारा क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारा किस पार्ट में एरर हो गई? डी पार्ट में एरर हो गई। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉमन एरर का है। द प्राइम मिनिस्टर एलॉन्ग विद द मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद अदर, अपने अदर मिनिस्टर के साथ हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका के लिए वो रवाना हो गए। ओके, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर, जब भी प्राइम मिनिस्टर या मतलब कि एक नाउन किसी दूसरे नाउन को किसी कंजंक्शन द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे एक ये नाउन है प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर भी क्या है? नाउन है। ठीक है, क्या है? नाउन है, और इनको जोड़ कौन रहा है? एलोंग विद। ये क्या है? ये कोई कंजंक्शन है। ओके, तो जब इनसे जैसे एलोंग विद हो गया है ना, एलोंग विद हो गया, इसी तरीके और भी सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे टुगेदर विद, ऐसे टाइप से हैं कुछ वर्ड, और भी हैं, याद नहीं है काफ़ी वर्ड है जिसको दो कंजंक्शन को कोई वो दो नाउन को कोई कंजंक्शन ऐड जोड़ता है, तो इसमें पहले वाले नाउन की प्रधानता रखी जाती है। ठीक है, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं? वर्ब यूज करते हैं। जो नाउन, अगर नाउन हमारी पहली क्या है? नाउन अगर हमारी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर नाउन हमारी पहली क्या है? नाउन हमारी अगर पहली प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाउन है कैसी है? द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि सिंगुलर है। कैसी है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? वर्ब भी हमारी सिंगुलर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी ये पहला जो नाउन है इसी के अकॉर्डिंग हम सारा काम
करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख लीजिए, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर हैव लिफ्ट। अब यहाँ पे हैव लगाया गया है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इसके अकॉर्डिंग, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज़ लिफ्ट फॉर अमेरिका। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, शी पार्ट में एरर है। ओके, बात क्लियर हो गई ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आपको माइंड में रख लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिनोनिम से लिया गया है, देख लेते हैं कैसा है। पैथेटिक, पैथेटिक वर्ड, पैथेटिक मीन्स क्या होता है, इसका हमको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो पैथेटिक मीन्स क्या होता है, पैथेटिक मीन्स होता है दयनीय, मतलब जो जिसके अंदर क्या हो, दया का भाव हो। ओके, वो क्या होता है, पैथेटिक होता है। अब क्यूरियस क्या होता है, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासा, जिसके अंदर क्या हो, जिज्ञासा हो, उत्सुकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वेरियस। पीटीफुल क्या होता है, पीटीफुल मीन्स भी क्या होता है, दयनीय, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, दयनीय। तो इसके सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, बी, पीटीफुल। और डल मीन्स क्या होता है, डल मीन्स होता है नीरस, है ना, या फिर इसको सुस्त बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट मीन्स भी होता है तुच्छ, क्या होता है फ्रेंड, तुच्छ होता है। ओके, तो इसका जो पैथेटिक का सिनोनिम्स बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, पीटीफुल। पीटीफुल मीन्स भी क्या होता है, दयनीय। ओके, तो ये इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। ओके, तो आपको ये मीनिंग्स भी साथ में सारी याद कर लेनी है, ओके फ्रेंड, क्योंकि ये मीनिंग्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हिलेरियस। अब हिलेरियस को कैसे आपको याद रख लेना है, हिलेरियस का एंटोनिम्स आपको बताना है। हिलेरियस मीन्स क्या होता है ये भी तो आपको आना चाहिए। हिलेरियस मीन्स होता है हास्यात्मक, क्या होता है, हास्यात्मक होता है, मतलब कि खुशी, या फिर इसको आप कॉमेडी कह सकते हैं, मतलब जो खुश मिजाज टाइप का इंसान हो उसे हम क्या बोलते हैं, हिलेरियस बोलते हैं। ओके, ब्लीथे क्या होता है, देख लीजिए, ब्लीथे मीन्स क्या होता है, ब्लीथे मीन्स होता है जैसे कोई कैसी है, कुछ वैसी सिचुएशन है अजीब टाइप्स की, मतलब कि दुखद सिचुएशन में उसके बावजूद भी वो कैसा इंसान रहता है, बिल्कुल खुश मिजाज रहता हो, मतलब कि जिसे बोल सकते हैं जिंदा दिली इंसान, ठीक है। या फिर इसे हम बोल सकते हैं आशावादी, ठीक है, वो निराशा व्यक्त ना, उसके अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी जिंदा रहती हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ब्लीथे। हैप्पी मीन्स तो आपको पता है प्रसन्न होता है। सैड मीन्स क्या होता है, सैड मीन्स दुखी होता है। ओके, मैरी मीन्स क्या होता है, मैरी मीन्स भी होता है चीयरफुल, मतलब कि हैप्पीनेस, मतलब कि खुश रहना, ठीक है। मैरी मीन्स भी क्या होता है, खुश रहना। तो हिलेरियस का हमको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, मतलब कि उसका विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो मैरी मीन्स खुश रहना, इसका सिनोनिम्स बन गया। हैप्पी भी इसका सिनोनिम्स बन गया, ब्लीथे भी इसका सिनोनिम्स बन गया, लेकिन एंटोनिम्स क्या है, सी ऑप्शन सैड, क्योंकि ये हास्यात्मक तो दुखात्मक इसका एंटोनिम्स बन बन जाएगा। ओके, तो ये बात आपको माइंड में रख लेना है। ब्लीथे मीन्स मैंने बताया खुशी, हैप्पी मीन्स भी खुशी, मैरी मीन्स भी खुशी, एंड सैड मीन्स दुखी। तो इसका एंटोनिम्स क्या बन जाएगा, सैड। ओके, बात क्लियर होगी ना फिर, बिल्कुल। तो ये सारी मीनिंग्स आपको माइंड में रख लेनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का है, देख लेते हैं। इट इज़ एन डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में उसमें कुछ बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग भरनी होती है, मतलब कुछ वर्ड उनके हिसाब से चूज करना होता है कि किस टाइप का वर्ड इसमें चूज कर दें तो एक संपूर्ण मतलब कि सेंटेंस को सेंस में चेंज कर दें, ठीक है, एक अच्छा सा कंप्लीट सेंस बन जाए। तो देख लेते हैं। ओकेजनल मीन्स क्या होता है, ओकेजनल मीन्स होता है सामयिक, क्या होता है फ्रेंड, प्रासंगिक, इसको हम प्रासंगिक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रासंगिक। ओके, ठीक है, या फिर ट्रस्ट, ईमानदारी, ये भी बोल सकते हैं। अस्पीशियस क्या होता है, अस्पीशियस मीन्स होता है शुभ, क्या होता है फ्रेंड, अस्पीशियस मीन्स होता है शुभ। ओमिनस मीन्स क्या होता है, ओमिनस मीन्स होता है अशुभ, ठीक है। तो इसको आपको याद रख लेना है, अस्पीशियस मीन्स सुख शुभ, ओमिनस मीन्स अशुभ।
एडासियस मीन्स क्या होता है? एडासियस मीन्स होता है साहसी। क्या होता है फ्रेंड? साहसी, जो ब्रेव हो। ओके, तो इसका क्या मतलब? इट इज़ एन डे टू स्टार्ट योर बिजनेस। ये एक ऐसा दिन है जो आप नया बिजनेस इसमें स्टार्ट कर सकते हो। तो किस टाइप का दिन है? शुभ दिन होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे। ये एक ऐसा शुभ दिन है जिसमें आप अपना न्यू बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स शुभ। ओके फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसमें इडियम्स एंड फ्रेज बताना आपको। ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास, इसका मीन्स क्या होता है? क्योंकि इसका मीन्स इसमें छुपा हुआ होता है, तो देख लेते हैं। ए स्नेक इन द ग्रास मतलब कोई देखा जाए तो इसका मीन्स क्या? घास में एक कोई सांप छुपा हो, तो इसका मतलब ये हो गया चीटर। क्या होता है फ्रेंड? चीटर। जो पीठ पीछे वार करने वाला इंसान क्या होता है? स्नेक इन द ग्रास, जो चीटर टाइप का हो। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। डिफिकल्ट टू फाइंड, ये तो होगा नहीं। ठीक है, कठिनाइयों का सामना करना, ये नहीं होगा। ए वेल विशर मतलब एक अच्छी विश करने वाला, एक अच्छी प्रे करने वाला, ये भी नहीं होगा। गुड फ्रेंड, एक अच्छा फ्रेंड, ये तीनों तो रॉन्ग हो गए। ए सीक्रेट एनमी मतलब जो छुपा रिश्ता में आपका क्या हो? दुश्मन हो, मतलब कि चीटर हो। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, ए सीक्रेट एनमी। इसका जो इडियम्स फ्रेज क्या बनने वाला है? स्नेक इन द ग्रास का क्या बन जाएगा? ए सीक्रेट एनमी मतलब कि चीटर। ओके फ्रेंड, देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है एक्टिव वॉइस में, इसको चेंज करना है, ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है। ठीक है, द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। इसको किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट है। तो देखिए, वाज बीइंग, बीइंग से हमको पता चल जाता है कि ये आईएनजी फॉर्म में होगा। ठीक, अरेस्ट है ना, तो अरेस्ट से क्या बन जाएगा? अरेस्टिंग। ठीक है, जब आईएनजी फॉर्म में होगा तो हमको पता है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, ये भी पता हो गया। ठीक है, तो अब हम वाज या वर, क्योंकि ये वाज वाज से हमको पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? अब किसके अकॉर्डिंग हम वाज या वर चूज करेंगे? अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और पासिव वॉइस, तो जब एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देंगे? सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द पुलिस। हाँ, द पुलिस, द पुलिस, द पुलिस सब में है। ठीक है, अब द पुलिस कैसा है? अब देखिए, इसमें हैज लगाया गया, इसमें अरेस्टेड, इसमें हैड नहीं, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस है, तो द पुलिस को हम किस में करेंगे? वाज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर, तो इसके अकॉर्डिंग वाज लग गई। फिर अरेस्ट है ना, अरेस्टेड है ना, अरेस्ट में आईएनजी फॉर्म लगा दी, अरेस्टिंग हो गई। फिर द थीफ। ठीक है, ये हमारा जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, तो हमारा इसका जो पहला ही ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हैज है, परफेक्ट तो है नहीं। अरेस्टेड ये पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस तो बस में दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये पास्ट का परफेक्ट में दे दिया गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों रॉन्ग है। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, द पुलिस वाज अरेस्टिंग द थीफ। ये आपका एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया। ओके फ्रेंड, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें स्पेलिंग देखना है कौन सी रॉन्ग है कौन सी राइट है। देखिए, एलिगेंट, फ्लैसी, प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल। देखिए, फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है? फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला। क्या होता है फ्रेंड? लचीला, है ना, जो आसानी से टूट जाए, आसानी से मतलब कि वो हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग क्या होती है? FLEXIBLE, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही, PRACTIAL, प्रैक्टिकल, हाँ ये भी सही लिखी हुई है। प्रैक्टिकल तो आपको पता है क्रियात्मक होता है। फ्लैसी, फ्लैसी मीन्स होता है चमकदार, FLASHY, ये भी सही लिखी। इलिगेंट, इलिगेंट मीन्स क्या होता है? इलिगेंट मीन्स होता है सुरुचिपूर्ण, मतलब आप कैसा फील कर रहे हो? आपके रुचिपूर्ण हो, सुरुचिपूर्ण हो। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिगेंट की भी स्पेलिंग सही, तो इसमें कोई भी जो ऑप्शन है आपका रॉन्ग नहीं है, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, सारी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, तो आपको इनकी मीनिंग माइंड में रख लेनी है। ठीक है, इनकी स्पेलिंग भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए,
इसमें भी आपको स्पेलिंग रॉन्ग बताने हैं। परसुएशन क्या होता है, देख लीजिए। परसुएशन मीन्स होता है प्रोत्साहन करना। क्या होता है फ्रेंड, प्रोत्साहन करना। ओके। ऑस्टेंटेशन क्या होता है, ऑस्टेंटेशन मिशन होता है डींगे हाँकना। डींगे हाँकना आपको पता है, जो कोई भी बातें उसको हवाई फायर बना देना, मतलब कोई बढ़ा चढ़ा के बातें बता देना, ठीक है, कोई झूठी स्टोरी बता देना, उससे हम बोलते हैं, ठीक है। मेंशन, देखिए एक मेंशन होता है, एक मेंशन होता है, ठीक है। मेंशन ये होता है हवेली, क्या होता है फ्रेंड, हवेली होता है ना, हाँ। और एक होता है मेंशन, जो किसी चीज़ को ऐड करना कोई सेंटेंस में या उस हिसाब से तो ये रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन अगर इसका दूसरा मीन्स देखें हवेली तो इस हिसाब से ये सही है। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन मीन्स होता है एक, मतलब कि स्प्रेड करना, मतलब कि कोई चीज़ को फैलाव करना। क्या होता है फ्रेंड, किसी चीज़ का फैलाव करना, एक्सटेंशन। इसकी देखिए अब स्पेलिंग देखिए, परसुएशन की PERSUASION, ये बिल्कुल राइट है। ऑस्टेंटेशन की देख लीजिए, OSTENTAI, हाँ TATION, ये देखिए ऑस्टेंटेशन, ये भी सही है। मेंशन की भी, मेंशन किस में रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हवेली भी होती है मेंशन, तो यहाँ पे सारे भी, इसमें भी क्या हो जाएंगे, सारे करेक्ट हो जाएंगे, इसमें भी कोई भी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है। और ये जितनी भी मीनिंग मैंने बताए हैं आपको सबको माइंड में रख लेनी है, ठीक है, इनको याद रख कर लेना है। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को देखेंगे। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाए, मतलब कि रहने लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेनर। नहीं, फॉरेनर क्या होते हैं, फॉरेनर मीन्स होता है अंग्रेज लोग, मतलब कि विदेशी लोग, ठीक है। नेटिव मीन्स क्या होता है, नेटिव मीन्स होता है मतलब कि जो अपने देश में रहने वाला, राष्ट्रीय, है ना, अपने देश में, ठीक है। इमिग्रेंट क्या होता है, इमिग्रेंट होता है जो अपने देश से, मतलब कि छुट्टी लेकर के अपने देश से जा करके किसी दूसरे देश में सेटल हो जाए, उसे ही हम बोलते हैं इमिग्रेंट। मतलब कि वन हु लीव्स हिज ओन एंड कंट्री टू सेटल इन अनदर, इसी का एक होता है इमिग्रेंट। ये देखिए, ये होता है, इसका मीन्स क्या होता है, वन हु लीव्स हिज अदर कंट्री टू सेटल इन ओन कंट्री, मतलब कि इसका अपोजिट हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई दूसरे देश से आकर के हमारे देश में रहने लगे, उसे हम बोलते हैं इमिग्रेंट। और ये वाला इमिग्रेंट क्या होता है, अपने देश से जा कर के वो किसी दूसरे देश में सेटल हो जाए, उससे हम बोलते हैं इमिग्रेंट, ठीक है। टूरिस्ट तो आप जानते हैं, यात्री, ठीक है। तो ये मीनिंग भी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग बन जाती है, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, ये दोनों आपको माइंड में रख लेनी है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, देखिए पेनिटेंस। अब पेनिटेंस का सिनोनिम्स बताना है ना। पेनिटेंस, पेनिटेंस मीन्स क्या होता है ये भी देख लेना है। पेनिटेंस मीन्स होता है आपका पछतावा करना, क्या है, पछतावा करना, ठीक है। पेनिटेंस मीन्स क्या होता है फ्रेंड, पेनिटेंस मीन्स होता है पछतावा करना, मतलब किसी चीज का पश्चाताप करना, ओके। एडमिरेशन मीन्स क्या होता है, एडमिरेशन मीन्स होता है इच्छा, है ना। एडमिरेशन मीन्स क्या होता है, इच्छा। माइजरी मीन्स क्या होता है, माइजरी मीन्स होता है कंजूसी, है ना, जानते हैं ना आप, कंजूसी। पेशेंस, पेशेंस तो आपको जानते हो, मतलब कि संवेदनशील। रिपेंटेंस मीन्स भी क्या होता है, रिपेंटेंस भी मीन्स भी होता है पश्चाताप करना, मतलब कि पछतावा करना, ओके। तो इसका जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स मतलब कि पर्यायवाची बताना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, पेनिटेंस। पेनिटेंस आपको पता ही चल गया है कि पश्चाताप करना है, पछतावा करना। उसी का जो सिनोनिम्स बनने वाला है रिपेंटेंस, इसका मीन्स भी क्या होता है, पश्चाताप करना। और पेशेंस तो संवेदनशील, माइजरी कंजूसी, एडमिरेशन, इच्छा, ये सारे वर्ड आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें आपकी इंग्लिश के वोकैब या इंग्लिश ग्रामर पूछे जा रहे हैं, तो यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देख लीजिए VCS क्या होता है, ठीक है। VCS, अब देखिए VCS का हमको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो VCS मीन्स पहले हम लोग जान लेते हैं। VCS मीन्स होता है दुष्ट, क्या होता है फ्रेंड, दुष्ट, है ना, या फिर इसको हम क्रूवल भी बोल सकते हैं, है ना, दुष्ट टाइप का इंसान, उसे हम बोलते हैं VCS। अब बेनीफुल मीन्स क्या होता है,
बेनी मीन्स ही क्या होता है, मतलब लाइक करना, लव करना, ठीक है। जो सब लोगों को क्या करता हो, लाइक करता हो, लव करता हो, मतलब कि दयनीय इंसान, ठीक, जिसके अंदर दया भाव हो। सिनफुल क्या होता है, देख लीजिए। सिनफुल, अब सिंफुल क्या होता है, सिंफुल मीन्स होता है जो टोटली रॉन्ग हो, ठीक है, चाहे वो नैतिकता से रिलेटेड हो या कहीं से भी वो क्या हो, वो इंसान कैसा हो, रॉन्ग टाइप हो, मतलब गलती करने वाला। अनफॉर्चुनेट क्या होता है, अनफॉर्चुनेट मीन्स भी होता है जो धार्मिकता से, जिसके अंदर धार्मिकता की क्या हो, कमी हो, ठीक हो, जिसके अंदर कोई वीकनेस पॉइंट हो, धार्मिकता की कमी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेट। वर्चुअस क्या होता है, वर्चुअस मीन्स तो आपको पता ही है, ईमानदार, है ना। वर्चुअस मीन्स क्या होता है, ईमानदार होता है, ठीक है। तो विशियस मीन्स क्या था, दुष्ट। इसका एंटोनिम्स बताना था, तो दुष्ट का क्या हो जाएगा, जो अच्छा इंसान हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स क्या बन जाएगा, ईमानदार। तो विशियस का वर्चुअस हो जाएगा, ओके। इसका एंटोनिम्स, बेनीफुल, देनी, सिनफुल, जो रॉन्ग इंसान हो, ठीक है। अनफॉर्चुनेट, ये भी वही है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सारे वर्ड आपको माइंड में रख लेने हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स ये काफ़ी पूछे जाते हैं। फ्रेजल वर्ब हो गई, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड, ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको सारे क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ही ए हीनियस क्राइम, इसको फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी कोई ऐसा मतलब कि वर्ड चूज करना है जिससे ये आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करे, ठीक है। देखते हैं। हैपेंड, हैपेंड मीन्स क्या होता है, अचानक से कुछ, वही बात है ना, कोई अचानक से कोई काम हो जाना, ठीक है, उससे बोलते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड भी वही होता है, ठीक है, ऑकवर्ड भी वही होता है, व्हाट हैपेंड, ठीक है। मेड मीन्स मतलब कोई काम करवाना। कमिटेड मीन्स क्या होता है, कमिटेड मीन्स होता है आपका प्रतिबद्ध, कोई चीज में क्या लगाया जाए, बाउंडेशन लगाया जाए, प्रतिबद्ध किया जाए। तो ही इज हीनियस क्राइम, ही, तो यहाँ पे क्या लगा है, ही कमिटेड ए हीनियस क्राइम, मतलब टाइम को क्या कर दिया गया, प्रतिबद्ध, मतलब गलत, जो गलत काम है, गलत क्राइम को क्या कर दिया गया। हीनियस मीन्स भी क्या होता है, रॉन्ग, क्या होता है फ्रेंड, रॉन्ग, ठीक है। तो जो गलत वो है, क्राइम है, उसको क्या कर दिया गया, प्रतिबद्ध कर दिया गया, मतलब कि बाउंड कर दिया गया, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, कमिटेड, क्या बन जाएगा फ्रेंड, कमिटेड, ठीक है। ही कमिटेड ए हीनियस क्राइम, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, नरेशन से लिया गया है, इसको अच्छे से देखिए। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट टाइम इज़ योर फ्लाइट टुमारो, कि जो तुम्हारे फ्लाइट हैं, कल की जो फ्लाइट हैं वो कितने समय की है, ये बात पूछी गई, ठीक है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, व्हाट टाइम इज़ योर फ्लाइट, ठीक है। तो देखिए, जब इंट्रोगेटिव है तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, ये बात तो सही है। सी आस्क्ड मी, सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में, ठीक है। तो सी आस्क्ड मी, देखिए सब में लिखा हुआ है, यहाँ तक तो सबका सही है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, दैट। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाट, विच, ये सारे आ जाते तो वही हमारा कंजंक्शन बन जाता है, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव का जो वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, वही हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम करने लगता है। तो इसमें अदर, अलग से कहीं दैट या इफ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी रॉन्ग है। अब तीनों में क्या है, वाइट, वाइट है, यहाँ तक तो सही, टाइम भी सही है, तीनों में सही है। देखिए, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव, तो वो किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। तो ये तो कंजंक्शन बन गया व्हाट टाइम, ठीक है, व्हाट टाइम तो कंजंक्शन बन गया, ठीक है। देखिए, व्हाट टाइम, व्हाट ये कंजंक्शन बन गया, टाइम हमारा क्या हो गया, टाइम हमारा बन गया यहाँ पे नाउन, ठीक है। तो टाइम हो गया, फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्योंकि शेड है ना, शेड है ना, हाँ, क्योंकि ये व्हाट टाइम फिर शेड है, तो शेड, वो शेड क्या है, पास्ट में है, तो ये इधर ये जो इज है ये भी किस में चला जाएगा, पास्ट में। तो देखिए यहाँ पे इज लिखा हुआ, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे क्या है, विल बी आया है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वाज है, तो ये तो पहले से ही रॉन्ग था, तो ये हमारा सी ऑप्शन बचा। सी आस्क्ड मी व्हाट टाइम
माई फ्लाइट वाज फॉलोइंग डे, देखिए माई फ्लाइट आया है ना, ये हमारा माई फ्लाइट कैसे होगा, योर फ्लाइट का योर क्या है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड का मी के अनुसार चेंज करेंगे, तो मी का जो हमारा क्या होता है पॉजेसिव केस क्या होता है, माई होता है, ठीक है। तो माई फ्लाइट, फिर उसके बाद वाज, ये जो इज है इसका क्या चेंज हो जाएगा, वाज में चेंज हो गया। फिर जो टुमारो, टुमारो किस में चेंज करेंगे, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी। सी आस्क्ड मी व्हाट मी माई फ्लाइट वाज द फॉलोइंग डे, ओके। इसका ये राइट ऑप्शन बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में आपका इडियम्स फ्रेज लिया गया है। ब्लो वंस ट्रम्पेट, ब्लो वंस ट्रम्पेट मीन्स क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि बस अपनी ही बातें करना, बस अपने ही चर्चे करना, अपने ही गुणगान गाना, ठीक है, अपनी ही प्रशंसा खुद की करना, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लो वंस ट्रम्पेट, ठीक है, अपनी ही तारीफें करना जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। फॉलो अदर्स, जो दूसरों को फॉलो करता हूँ, नो। प्रेज वन सेल्फ, हाँ बिल्कुल, जो अपनी ही प्रशंसा करते हो। तो इसका जो इडियम्स फ्रेज बन जाएगा, इसका मीन्स बन जाएगा बी। कंडेम्ड मीन्स क्या होता है, कंडेम्ड मीन्स होता है निंदा करना, दूसरों की निंदा करने वाला, ठीक। अदर्स मीन्स दूसरे, कंडेम्स मीन निंदा, तो जो दूसरों की निंदा करते हो तो ये तो गलत है। स्कोल्ड अदर, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, डांट फटकार लगाना, ठीक है। तो जो दूसरों को डांटते हो ये भी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी और पहला, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। प्रेज वन सेल्फ, जो सिर्फ खुद की ही तारीफें करना पसंद हो, जिसको खुद की ही प्रशंसा करना पसंद हो, वो क्या कहलाता है, ब्लो वंस ट्रम्पेट, ओके। तो आपको ये इडियम्स फ्रेज माइंड में रख लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको देख लेते हैं क्या है। ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं, देख लीजिए। कॉफिन, कॉफिन मीन्स होता है ताबूत, अब ताबूत क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ताबूत एक ऐसा मतलब संदूक टाइप का मान लीजिए, जिसमें क्या रखे जाते हैं, मुर्दा रखे जाते हैं, मतलब कि मरे हुए इंसानों की बॉडी रखी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ताबूत, मतलब कि कोई एक संदूक टाइप का होता है, ठीक है, वो होता है। वार्डरोब क्या होता है, वार्डरोब मीन्स होता है अलमारी, मतलब कपड़े रखने की अलमारी, उसे हम क्या बोलते हैं, वार्डरोब बोलते हैं। हैंगर मीन्स क्या होता है, ये वो वाला हैंगर नहीं है कपड़े टांगने वाला, ये हैंगर वो है जहाँ पे एरोप्लेन क्या होते हैं, लैंड किए जाते हैं, मतलब कि खड़े किए जाते हैं, ठीक है, ये वो है हैंगर, ओके। सॉफ्ट, शाफ्ट तो ये हिंदी वाला सॉफ्ट है, मतलब कि लचीला सॉफ्ट टाइप का, ये वही है, ओके। तो ये चीज़ आपको माइंड में रख लेनी है, सारे मीनिंग्स आपको बता दिए गए हैं, आपको ये सारे वर्ड भी क्लियर होना चाहिए और वन वर्ड भी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। अब इसमें रेगुलर वर्ब आपको बतानी है, क्या, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। अब ये रेगुलर वर्ब भी क्या होती हैं, इरेगुलर वर्ब भी क्या होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी ये आपका क्वेश्चन बन पाएगा। तो देखिए मैंने इसका एक फुल टॉपिक लिया है, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर, कितने टाइप से इनको आप बना सकते हैं, ठीक है, किस किस टाइप के होते हैं, ये सारे मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है, आप चाहें तो आप उसको अच्छे से फुल एक्सप्लेन में दिया गया है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आप चीज़ें क्लियर हो जाएं, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। देख लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। रेगुलर वर्ब वो होती हैं जो मतलब तीनों फॉर्म किस में हो, देखिए तीनों फॉर्म किस में हो, एक जैसी हो, ठीक है। और इरेगुलर वर्ब क्या होती हैं, इरेगुलर होती हैं जो तीनों फॉर्म एक जैसी ना हो, ठीक है। देखिए जैसे गो है, गो का क्या होता है सेकंड फॉर्म, वेंट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, गोवेंट गॉन। देखिए इनके तीनों फॉर्म चेंज है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इरेगुलर बन जाएगा। इसी तरीके डू, डू का देख लीजिए, डू है ना, डू, डज, डिड, इस टाइप। तो देखिए तीनों फॉर्म चेंज है ना, तो ये भी क्या बन गया, इरेगुलर। हैज का देख लीजिए, हैज, हैव, हैड, होता है ना, तो ये भी तीनों फॉर्म चेंज है ना, तो ये भी बन गया इरेगुलर। तो वांटेड, अब देखिए वांटेड कैसा है, एक मिनट, देखिए
वांटेड, वांट होता है ना, वांट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वांटेड। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, वांटेड। एक जैसी बन रही, मतलब कि जिसके दो जो वर्ब फॉर्म है बिल्कुल सेम हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेगुलर वर्ब। ओके, और जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग फॉर्म में हो वो कहलाएगी इर्रेगुलर वर्ब। ये क्या है, रेगुलर वर्ब। इसका सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, वांटेड। ठीक है, और ये सारी क्या है, ये सारी है इर्रेगुलर वर्ब। क्या है फ्रेंड, इर्रेगुलर। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से याद रख लेना है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें भी आपको क्या बताना है, रेगुलर वर्ब। ये किस टाइप की वर्ब है, आई मेड हिम लाफ, उस, है ना, मैंने उससे क्या करा, हंसाया। तो रेगुलर वर्ब है कि इर्रेगुलर वर्ब है, कजेटिव वर्ब है कि नन ऑफ एबव है। देखिए रेगुलर वर्ब तो मैंने अभी आपको बताया कि रेगुलर वर्ब ऐसी होती हैं जिनके क्या होती हैं, दो फॉर्म बिल्कुल सेम होती हैं। इर्रेगुलर वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती, वो अलग अलग होती हैं। और कजेटिव वर्ब ऐसी होती हैं जो, कजेटिव वर्ब मतलब खुद ना काम करके, ये खुद काम नहीं करती हैं, ये दूसरों के द्वारा काम करवाती हैं। किसके द्वारा, दूसरों के द्वारा काम करवाती हैं, कर्ता से। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है कजेटिव वर्ब। ओके, तो आई मेड हिम लाफ, मतलब कि मैंने उससे क्या किया, हंसाया। तो किसके द्वारा हंसाया गया, मेरे द्वारा। तो ये जो मेड है, मेड क्या है, मेड हमारी कजेटिव वर्ब है। ठीक है, तो ये भी आपको बात याद रख लेनी है, जो काम किसी दूसरे द्वारा करवाया जाए वो कैसी वर्ब होती है, वो हमेशा कजेटिव वर्ब होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, कजेटिव। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको सबको माइंड में रखते चलना है। ओके, अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन। अब ये प्रोनाउन से लिया गया है, वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस, है ना, वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस। अब देखिए जो ये वन आया है, वन को पूछा गया है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, डेफिनिट प्रोनाउन है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। देख लेते हैं डेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। डेफिनिट प्रोनाउन में देखिए जो कॉर्डिनल नंबर आते हैं वो सब क्या होते हैं, डेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट में होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, वन, सच, है ना, इस टाइप के, ये क्या होते हैं सब, ये होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव पता चल गया, डेफिनेट पता चल गया, है ना, जिसमें कॉर्डिनल नंबर दिए हो। इनडेफिनिट होता है जिसके कॉर्डिनल नंबर नहीं दिए होते हैं, इस टाइप। तो ये कौन से प्रोनाउन है, ये हमारी है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके फ्रेंड, तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। देख लेते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ विंटर। अब इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। क्या बनाना है फ्रेंड, क्वेश्चन टैग बनाना है। इट इज़ विंटर, क्या है, विंटर का मौसम है। तो देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव में है तो वो किस में चेंज हो जाता है, हमेशा नेगेटिव में चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव में है तो किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये किस में है, पॉजिटिव में, तो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। इट इज़ विंटर, तो आरंट इट या वॉजेंट इट या वरेंट इट या इजेंट इट। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे इट है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, इज, तो उसी का बन जाएगा इजेंट इट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, ए क्या है, आरंट, क्योंकि आर तो यहाँ पे है नहीं, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। वाज भी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। वर भी नहीं है, ये भी रॉन्ग, तो ये तीनों रॉन्ग हो गए। तो इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन टैग क्या बन गया, बी, इजंट इट। यही आपका क्वेश्चन टैग, ये भी एक नंबर में आपको पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रख लेनी है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी क्लास, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और ये आपको प्रैक्टिस सेट कितनी हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, और ऐसी ही प्रैक्टिस सेट चलती रहे, ये भी बताना है आपको कि ये कब तक चलनी चाहिए, 2000 क्वेश्चन देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद आएगी सीरीज़
तो ही ये चल पाएगी, वरना नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ओके फ्रेंड, तो आपको अपना फीडबैक ज़रूर देना है और आपको पूरी की पूरी क्लास आपको पढ़ जाना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो KVS का TGT PGT या प्री हो, या फिर UP TGT PGT, या फिर SSC का, या फिर कोई ऑल वनडे एग्जाम का, या अदर स्टेट लेवल एग्जाम, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको ये माइंड में सारी चीज़ें रख लेनी, सारे ग्रामर और वोकैब भी पूरी इसमें भरी पड़ी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। क्लास ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।